भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हंसता खिलखिलाता परिवार होना चाहिए। हंसोगे, खिलखिलाओगे, क्रोध पैदा नहीं होगा। ध्यान, दो ही चीज हो सकती है जिंदगी में, या तो हंस लो या गुस्सा कर लो। ध्यान रखना, जब गुस्सा करते हो तो हंसी गायब हो जाती है, और जब आदमी चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी लाता है तो क्रोध गायब हो जाया करता है। दोनों एक साथ कभी नहीं रहा करते हैं। ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि क्रोध में, गुस्से में किसी का मुंह भी फूला है और हंस भी रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। दोनों काम एक साथ कभी नहीं हुआ करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्रोध की जगह हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। जितने आनंद में रहोगे उतना क्रोध आपसे दूर रहेगा। मेरे कमरे में लोग हंसते रहते हैं, आवाज आती रहती, हंसी मजाक की आती रहती है। बोले महाराज आप संत हैं, आपका कमरा बड़ा सीरियस होना चाहिए, बड़ा गंभीर होना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूं गंभीर हो जाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरा स्वभाव मुझे गंभीर नहीं होने दिया करता है। हंसता हूं, मजाक करता हूं, व्यंग करता हूं, आदमी से बातें कर, बच्चा आए तो उससे हंस लेता हूं, बूढ़ा आए तो उससे हंस लेता हूं, महिलाएं आती उनसे हंस लेता हूं। ध्यान रखना, जहां तक मेरी सोच है, अब इस दुनिया को उदास, गंभीर और सीरियस संतों की जरूरत नहीं है। अब इस दुनिया को हंसता खिलखिलाता मुस्कुराते संत की जरूरत हुआ करती है। यदि संत हंसेगा, मुस्कुराएगा तो समाज में वह प्रेम का प्रसाद बांट पाएगा। हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। हंसी गायब हो गई है। अब घर में दो लोग रहते हैं, हंसे तो कैसे हंसे? मुझे तो बड़ी सोच सोच के हैरान होता हूं। अब हंसने के लिए आदमी को लाफ्टर चैलेंज जैसे सीरियल देखना पड़ते हैं, कपिल शर्मा से मिलना पड़ता है, तब आदमी के चेहरे पर हंसी आती। नहीं मेरे भाई, क्रोध तनाव में जिंदगी जी रही है हमारी। झगड़े होते हैं, आदमी भी लड़ता है, महिलाएं भी लड़ती हैं। फर्क इतना होता है, आदमी इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। महिलाएं ऐसा नहीं करती, महिलाएं तो बहुत होशियार हैं, इस कान से सुनती हैं। आदमी इधर से सुनेगा, इधर निकाल देगा, लेकिन महिलाएं जो हुआ करती हैं इधर से सुन के इधर नहीं निकालती हैं, वो दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकाल दिया करती हैं। ये दोनों कानों से, इधर से भी सुनेंगी, इधर से भी सुनेंगी और मुंह से। कौन बोला जब भी बोलेंगी बारूद? नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, यहाँ अपने को भाई अभी चतुर्मास पूरा करना है। मैं तो बंबई वालों की बात कर रहा हूं, तुम्हारी आगे जाके देखूंगा। ध्यान रखिए, विचार करिए, आप सोचिए। ऐसा नहीं है कि इन्हें गाली देना नहीं आता है, आता है। ऐसा नहीं कि इन्हें गाली नहीं आती है, बहुत आती है, लेकिन ये बोलती नहीं है। ध्यान रखिए, आदमी तो गाली ही गाली बोलता है, हर चीज पे गाली बकता है, बिना गाली के बातों की शुरुआत। कई का तो गाली तकिया कलाम बन जाता है, हर बात पे चार गाली बका करता है। मैंने कहा यार, जितनी भी गाली इस देश में है वो महिलाओं के नाम से सारी गाली है। माँ के नाम से, बहन के नाम से, बाप और भाई के नाम से कोई गाली इस देश में नहीं है। मैंने कहा इतनी सारी गालियां महिलाओं के नाम से क्यों है इस देश में? विचार किया कि महिलाओं को गाली आती है, लेकिन ये गाली बका नहीं करती हैं, लेकिन आदमी 24 घंटे गालियां दिया कर। ध्यान रखिए मान्यवर, किन बातों पे झगड़ा होता है हमारे घर में? छोटी सी मानसिकता, बस संकीर्ण प्रवृत्ति हमारे यहां झगड़े को जन्म देती। हकीकत बताऊं, जीवन में 90% झगड़े फिजूल के हैं। देखना, कोई सिर पैर नहीं उन बातों का, कोई दम नहीं, कोई सेंस नहीं उन बातों में। जिन बातों में आदमी झगड़ पड़ता है, लड़ लेता है, मारपीट शुरू हो जाती है, दुश्मनी का चंद ठिकरों के लिए आदमी लड़ता है। मान्यवर, आप यदि क्रोध करने के बाद यदि शांत हो जाएं
और एकांत में बैठकर सोचें, यार मैंने जो झगड़ा किया है ये लड़ने जैसी बात थी या नहीं थी? तो 90% बातें ऐसी हैं जिनका कोई वजूद नहीं हुआ करता है, उसमें आदमी झगड़ा कर लिया करता है। थोड़ी सी गलतफहमी आ गई, आदमी झगड़ा कर लेता है। थोड़ी सी शंका आ गई, आदमी झगड़ा कर लिया करता है। फिजूल की बातों में झगड़ा है। मेरा एक जगह चातुर्मास हो रहा था, और चातुर्मास में संत निवास के बाजू में एक बहुत बड़ा मकान था। सुबह सुबह हम लोग पाठ कर रहे, भगवान का भजन कर रहे हैं, झगड़े की आवाज आने लगी। अरे मैंने कहा भाई ये झगड़ा कौन कर रहा सुबह सुबह? मेरे साथ लड़के थे, मैंने कहा जरा देखो किसी ने टीवी चालू कर दिया है क्या? बोले महाराज झांक करके देखा तो बोले टीवी नहीं है, तो लाइव चल रहा है। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले डायरेक्ट झगड़ा हो रहा है। मैं गया, मैंने खिड़की से झांका, दो पति पत्नी आपस में लड़ रहे, इतना लड़ रहे हैं कि लड़ते लड़ते कमरे से बाहर निकल आए, आंगन में आ गए। एक के हाथ में बेलन है, एक के हाथ में कौन बोला चिमटा है। चले ऐसे तुम लोग तैयार रहते हो बोलने के लिए। दोनों लड़ते झगड़ते बाहर आ गए, झगड़ा हो रहा। मैंने कहा इधर आओ। अरे बोले महाराज, मुझे देखा, झगड़े में थोड़ा सा ब्रेक लग गया। अरे बोले महाराज देख रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, ये सुबह सुबह भगवान के भजन करने का टाइम है, प्रभु के स्मरण करने का टाइम है, वो तुम सुबह सुबह पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे, कोई तरीका है जिंदगी जीने का? अरे बोले महाराज हो गया, झगड़ा हो गया। मैंने कहा किस बात का झगड़ा है मुझे बताओ, मैं फैसला करूं। बोले महाराज फैसले वाले का कोई बात ही नहीं है। तो मैंने कहा लड़काए को रहे हो? बोले महाराज जब पूछ रहे हो तो हम बताते हैं, झगड़ा हमारा 12 बजे रात से चल रहा है। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, पति पत्नी दोनों हैं, 12 बजे रात से झगड़ा चल रहा। मैंने कहा किस बात का झगड़ा चल रहा? बोले कुछ नहीं महाराज, आज नींद नहीं आ रही थी हम दोनों को। तो बोले क्या करे? बोले टीवी भी नहीं चल रही, लाइट भी नहीं थी। तो मैंने कहा क्या किया तुमने? बोले बस लेटा लेटा मेरे मुंह से इतना निकल गया कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी ने सुना, खबरदार तुम्हारा बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो मैंने कहा यार तू इतना क्यों बोलती, जब मैंने कह दिया मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। पत्नी ने कहा कोई तुम्हारा अकेला हक नहीं है, मेरा भी हक है, मेरा बेटा इंजीनियर। अब फिजूल की बात है, इस पे झगड़ा बढ़ गया। बोले देखता हूं कैसे डॉक्टर बनाएगा। बोले मैं भी देखती हूं कैसे इंजीनियर बनाएगा। झगड़ा बढ़ते जा रहा। बोले बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर आ गए हम लोग कि डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा। इतना झगड़ा, बोले सवेरे के 4 बज गए लड़ते लड़ते। बोले देख तू ज्यादा बातें मत किया कर मेरे से, जब मैंने बोल दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो बनेगा। पत्नी ने कहा मैंने बोल दिया मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो बनेगा। रात भर झगड़े। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक बार बच्चे की मर्जी भी पूछ लो कि तुझे क्या बनना है। बच्चे से पूछना ही नहीं है, दोनों लड़े जा रहे हैं। ये बिना सिर पैर के झगड़े। मैंने कहा बच्चे को बुलाओ बच्चे को, उससे पूछो कि तुझे क्या बनना है। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा। अरे मैंने कहा बच्चे को बुला के लाओ ना। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तेरे की आदमी, बच्चा यदि पैदा हुआ तो डॉक्टर बनाएंगे। फिजूल की बातों का झगड़ा है। ये कोई झगड़ने की बात है? सास बहू में झगड़ा हो गया। बहू ने कहा मलाई मेरे पीहर में जाएगी, सास ने कहा चल मलाई यहीं खाई जाएगी। इतनी लड़ाई, इतनी मलाई पे झगड़ा हो गया। बोले ये तो पीहर में जाएगी, पास में ही पीहर लोणन नीरा की होगी और कहां की हो सकती है। तो बोले ये मलाई मेरे पीहर में जाएगी। सास ने कहा नहीं, मलाई तो बारामती में ही खाई जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले देखती हूं तू कौन होती है रोकने वाली। अरे तेरे जैसी लाखों बहुएं देखी, चल मलाई यहीं रहेगी। इतना झगड़ा। ससुर जी दुकान से आए, उन्होंने कहा ये महाभारत क्यों मचा रखी, झगड़ा क्यों है? बोले बहू को समझा लो, वो कह रही है कि मलाई पीहर में जाएगी और मैं कह रही हूँ कि मलाई यहीं खाई जाएगी। ससुर ने कहा तुम मलाई पे लड़ रही, लाओ मलाई लेकर आओ, मैं ही खा लेता हूँ, टेंशन खत्म हो जाएगा। मलाई लेकर आओ। सास ने बहू को देखा, बहू ने सास को देखा। बोले मलाई लेके आ, बोले तू लेके आ। दोनों ने देखा लाए कौन। अभी तो दोनों में ये चर्चा चल रही थी कि भैंस लेके आना है। अभी भैंस आई, बचा ये भैंस घर में आई नहीं, मलाई का झगड़ा
शुरू हो गए। ये फिजूल के झगड़े हमारे घरों में, बिना सिर पैर की ये बातें हमारे घरों को नरक। इतनी सी आदमी महिलाओं का तो पूछो ही मत क्या है, यहाँ की नहीं बम्बई वाली महिलाएं जो है, इतना गड़बड़ मामला है, इतना गड़बड़ मामला। अब छोटी छोटी फिजूल की बातों में झगड़ा हो जाता है। अब गर्मी के दिन थे, जेठ जी घर में आए और घर में आकर के उनने ऐसा कोई बेचारे का इंटेंशन नहीं था, कोई सोच नहीं था, ऐसा उसने विचार नहीं किया है। उसके बच्चे भी आए, भाई के बच्चे भी आ गए, बोले बच्चों पास आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मैं बाजार से मीठे मीठे आम लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए, ये आम खाइए। जेठ जी ने क्या किया, थैले में हाथ डाला, एक आम अपने बच्चे को दे दिया और एक आम अपने छोटे भाई के बच्चे को दे दिया। वहां खड़ी खड़ी देवरानी देख रही है, बहू रानी देख रही है, अच्छा अच्छा अपने बच्चे को भी आम, मेरे बच्चे को भी आम। लेकिन ये जेठ जी तो बहुत पक्षपात है, ये जेठ सही नहीं है। बोले मामला क्या हुआ, मामला ये बर्तन पड़े रहते हैं। मान्यवर, ऐसा गुलामी का जीवन मत जियो। धनपति वो नहीं होता जो नौकरों के सहारे जीता है, धनपति तो वो होता है जो खुद के सहारे अपनी जिंदगी को जिया करता है। क्यों किसी से साथ मत ढूंढ सहारे दिल, मत ढूंढ सहारे दिल, सहारे छूट जाते हैं और जोश लहरों को आता है, किनारे टूट जाते हैं। ध्यान रखिए, अपने दम पर जिंदगी जियो, कभी क्रोध पैदा नहीं होगा। एक बात बताऊं, ऐसा मानव का स्वभाव है, बहू रोटी जला दे तो इतनी गुस्सा आती, इतनी गुस्सा आती है, नौकरानी जला दे तो गुस्सा आती है, थाली सुदर्शन चक्र बन जाती है, ये रोटी जली जलाई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पति बड़ा गुस्सा हो जाता है, किसी दिन रोटी जल जाए, सब्जी अच्छी ना हो तो आपे से बाहर हो जाता है। लेकिन जब ये पीहर चली जाती है, वो जब खुद रोटी बनाता है, गोल रोटी बनाता है, भारत का नक्शा बन जाया करता है, आधी रोटी जल जाया करती है। बताओ, एक बात बताओ, अपने हाथ की जली रोटी भी बड़ी स्वादिष्ट लगा करती है, इतने प्यार से खाता है, जली रोटी खा जाएगा। पत्नी जला दे तो रोटी कम जलती है, तुम्हारा दिल ज्यादा जलता है। ध्यान रखिए, विचार करिए, क्रोध से बचने का प्रयास करिए। अपने हाथ से काम बिगड़ जाए तो गुस्सा नहीं आती है, और दूसरे के, तुम्हारे सासू के हाथ से प्याला फूट गया, बहू के हाथ से प्याला फूटा, सासू की झनकार शुरू हो जाया करती है, देख के नहीं चलती, अंधी है, बीच में रख देती है, एक तरफ नहीं। ध्यान रखना, बहू के हाथ से टूटा तो भी बहू गाली खाए, और धोखे से सासू के हाथ से टूटा तो भी बहू गाली खाएगी। क्यों? तेरे को 50 बार बोला ना कि बीच में मत रखा कर, देख मैं निकल रही थी, टूट गया ना, पैर की ठोकर लग, इसमें भी बहू जिम्मेदार। बाहरे आदमी खुद तोड़े तो भी बहू जिम्मेदार, और बहू तोड़े तो भी। बहुएं ताली बजा दो जरा। आज सास को कोई सुनाने वाला मिला है दुनिया में, ध्यान रखिए। बहू की गलती तो भी बहू को डांट, सास की गलती तो भी बहू को डांट। ऐसे घर कैसे चलेगा तुम्हारी जिंदगी का? ध्यान रखिए, समझदारी रखिए थोड़ी सी। पत्नी तेज तर्रार, एक बात याद रखना, पत्नी गुस्सा वाली हो तो ज्यादा परेशान मत होना। जिनकी पत्नी तेज तर्राट होती है, वो आदमी महान पुरुषों में नाम आता है उसका, महापुरुष कहलाया करता है। कालिदास की पत्नी बड़ी तेज तर्राट थी भाई, इतनी तेज, इतनी तेज। कालिदास की पत्नी तेज तर्राट, तुकाराम संत, इनकी पत्नी तो और तेज तर्राट थी, आसमान में भाव रहता था। ध्यान रखिए, दशरथ की पत्नी कैकई बड़ी तेज तर्राट थी। आप ध्यान रखिए, यदि आपकी पत्नी गुस्सा करती है तो सोचना आज से हम महापुरुष बनने की तैयारियां शुरू कर रहे हैं, हमारी किस्मत में महान पुरुष बनना लिखा हुआ है। तेज तर्राट पत्नी सौभाग्य है। लेकिन महान पुरुष तब बनेंगे जब पत्नी तेज हो और पति, कौन महिला बोली, शांत हो। इतनी खुश हो गई, महाराज कर दो आज इनको शांत कैसे भी। पत्नी तेज और आप शांत हैं तो महापुरुष हैं। ध्यान रखना, क्या हुआ, संत तुकाराम की पत्नी ने कहा कि जाओ गन्ने से खेत लेकर के, खेत से गन्ने लेकर के आओ। तुकाराम गए, बोले ठीक है, जो देवी जो तेरी आज्ञा। आजकल यही चल रहा है, एक साधु से
एक आदमी ने पूछा, और संत जी बताइए आप कैसे हैं, सब ठीक है, अच्छा चल रहा है क्या? संत ने कहा, यार हम तो सन्यासी हैं, हम तो साधु संत हैं, जैसा राम रखता है वैसे हम रहते हैं। संत ने उस आदमी से पूछ लिया कि बता भाई तू कैसा है, तू सुखी है कि नहीं? बोले संत जी तुम तो सन्यासी हो, जैसा राम रखते हैं तुम वैसा रह लेते हो, हम तो ग्रस्त हैं। तो बोले क्या हुआ, सुखी है ना? बोले हम तो ग्रस्त हैं, तुम तो ऐसे रहते हो जैसा राम रखता है, और हम ऐसे रहते हैं जैसी सीता रखती है वैसी हमारी गृहस्थी चलती। तुम राम भरोसे, हम सीता भरोसे जिया करते हैं। ध्यान रखिए, विचार करिए। संत तुकाराम की पत्नी ने कहा, जाओ खेत से गन्ने लेकर आओ। तुकाराम चले गए, जैसी सीता जी की आज्ञा चले गए। अरे सीता की आज्ञा तो राम को भी पालना पड़ती है ना। सीता ने कहा सोने का हिरण लेके आओ। अब राम को इतना नहीं था कि सोने का हिरण होता ही नहीं है, लेकिन कौन मुंह लगे इनके, चलो लाओ और इनको झगड़ा कौन मोल ले। नहीं जाते, सीता रूठी रूठी फिरती, इसलिए बोले चलो यार ये सोने का कह रही, ला दो, दे दो इसको सोने का, शांति हो जाएगी। पत्नी ने कहा गन्ने लेकर आओ। सुबह के गए संत तुकाराम गन्ना लेने, शाम होने लगी, पत्नी फिर बाहर फिर भीतर फिर अब तो क्रोध का पारा तो बढ़ गया कि यार इस आदमी से इतना भी काम नहीं होता है, गन्ना लाने के लिए कहा है, अभी तक ये लौटा ही नहीं है। समय हो गया मान्यवर आपका, मेरी बात अधूरी है, ध्यान रखिए, बात करके पूरी कर। गन्ना लेने गया, अभी तक नहीं लौटा, फिर बाहर फिर भीतर, 1000 गालियां बकी। शाम जब सूरज ढलने लगा तो तुकाराम जी चले आ रहे खेत से, बच्चे मिल रहे, संत जी बाबा जी, सबको एक एक गन्ना पकड़ाते आ रहे, तू ले ले तू ले ले तू। अरे पत्नी ने कहा मैं करम जली, कैसे इससे शादी हो गई? सुबह से गया है, शाम को लौट रहा है। बोले क्यों गन्ना ले आए? बोले काहे का गन्ना ले आया? बोले कहां है? बोले जिसने मांगा उसे दे दिया। अब संत तो ऐसे ही हुआ करते हैं। पत्नी ने कहा मैं सुबह से इंतजार कर रही हूं, गन्ना लाओ गन्ना लाओ गन्ना लाओ, और तू ऐसा बुद्धू राम सारे गन्ने लाया और बांट करके आ गया। संत तुकाराम ने कहा बांट दिया तो, अरे काहे को बांट दिया? सुबह से परेशान हो रहे, बीच अंदर कमरे में रसोई में गई संत तुकाराम की पत्नी, घड़े में ठंडा ठंडा पानी रखा हुआ था, लिया और गुस्से में तुकाराम के ऊपर डाल दिया घड़े भर के। तुकाराम नहा लिए, बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। बोले वाह देवी तूने मेरा कल्याण कर दिया, अभी तक मुझे ये गलत फहमी थी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, पर आज पता चला मेरी बीवी गरजती भी है और बरसती। ध्यान रखिए, एक पंडित तुम्हें 7 वचन दिलाता है नहीं दिलाता है? कोई खड़े होके 7 वचन बचा सकता है? अरे मेरी शादी नहीं हुई मुझे याद है, तुमने कर ली, तुम्हें 7 वचन याद नहीं है? बताओ वो जय कुमार जी कहां गए? 7 वचन कौन कौन से थे? वाह रे फर्जीवाड़ा, महिलाओं को याद हो, तुम हंस रही है, बताओ 7 वचन कौन से थे? प्रियंका नहीं मालूम 7 वचन? बाप रे क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है देश में, इतना घोटाला, मोदी के पीछे पड़ा देश, तुम्हें अपने 7 वचन याद नहीं है? अरे 7 वचन आपसे लिए गए थे, वो 7 वचन कौन से थे? मैंने वहां पूछा मुंबई में कि वो 7 वचन बताओ, तो एक आदमी बोला महाराज मैं बताऊं? मैंने कहा बताओ। तो मैंने कहा बोलिए कौन कौन से 7 वचन थे? बोले ना तो मुझे मालूम ना मेरी बीवी को मालूम है। तो मैंने कहा मंडप में क्या हो रही आता? बोले पंडित बोल रही आता, हम सो रही आता, बेचारा हम तो रो रही आता, पंडित वचन। ध्यान रख, तुम्हें 7 वचन याद नहीं है, ध्यान रख, ऐसे वचन रहेंगे तो कौन याद रखेगा? मैंने 7 वचन बदल दिए हैं। अब जब भी तुम्हारे बच्चों की शादी हो तो 7 वचन बदल देना। 7 नहीं बताऊंगा, टाइम पूरे हो रहे हैं, एक ही कहूंगा, अब जब भी शादी हो तो दोनों पति पत्नी का फर्ज है कि हम ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, संसारिक जीवन में जा रहे हैं। 7 वचन में मेरा एक वचन ये जोड़ना कि जब दोनों मंडप के नीचे बैठे हों तो दोनों एक संकल्प करें कि ठीक है आज से हम संसार के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, खुशहाल जीवन जीना है। तो एक वचन में लेता हूं कि देख
जब तू आग बने तो मैं पानी बन जाऊंगा, और जब मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना। जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। पति आग बने तो पत्नी पानी बन जाए, और पत्नी आग बने तो कौन बोला पति पेट्रोल बन के तैयार हो जाया करता है? पेट्रोल नहीं बनना, जिंदगी नहीं चलेगी, बर्बाद हो जाएगी। पानी बन जाओ। पुरुषों से मेरा, ये बेचारी आई हैं, रात दिन मेहनत करती हैं, अपना पीहर छोड़ के आई है, परिवार छोड़कर आई हैं, आपकी सेवा कर रही है, ये आपको भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, समाज को भी, घर सब संभालती हैं। आप करते क्या करते तुम लोग घर में? खाए पिए, कपड़े बदले, ऑफिस गए, लौट के आए, नोट पटके सो गए। कितनी मेहनत ये पत्नियां करती हैं। विचार करिए, ये महिलाएं ना हो तो तुम्हारा घर नरक में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए। बिन घरनी घर भूत का, अच्छे से बजा लो भाई, ऐसे क्यों शर्मा रही है? विचार करिए, आप दिन भर में 10 बार आग बनते हैं तो ये बेचारी 10 बार पानी बनती है। ध्यान रखिए। नारी का जीवन तो वो होता है, अपने लिए वो खाना भी नहीं बनाती है। ध्यान रखना। जब पति बाहर चला जाए और बच्चे भी घर में ना हो तो उससे पूछे कि क्या बनाया है, तो कहती आज कोई घर में नहीं है, क्या बनाना? अचार रोटी खा लेती है और पूरा दिन गुजार दिया करती है। इसका मतलब ये होता है ये खाना भी अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बनाया करती है। ये घर को व्यवस्थित भी तुम्हारे लिए किया करती है। और किसी के बच्चे को जन्म देने की यदि पीड़ा सहती है ना, ये नारी अपने लिए नहीं सहती, तुम्हारे वंश को कायम रखने के लिए इतने दर्द सहा करती है। ध्यान रखिए। नारी का बलिदान, नारी का त्याग, सब कुछ छोड़ के तुम्हारी सेवा में लगी है। 10 बार आग बनते हो, ये बेचारी 10 बार पानी बनती है। आज पुलक सागर इनके पक्ष में आपसे बोल रहा है, आप 10 बार आग बने, ये 10 बार पानी बनेगी, तो दिन में एक बार इसे भी आग बनने का अवसर दिया करो। और तुम पानी बन करके एक बार भी अवसर नहीं दोगे उसको पानी बनने का, एक मौका तो मिलना चाहिए ना कि एक बार मैं भी आग बनूं तो तुम्हें। कौन बोला हमारे यहां तो पूरी होलिका आई है महाराज, पानी बनती नहीं है। ध्यान रखिए। मान्यवर, समय हो गया है, बात अधूरी है, फिर कभी पूरा करूंगा। 10 मिनट मैंने ज्यादा लिए, माफी चाहता हूं, बातों में भावनाओं में बह गया, विषय अधूरा है। एक संकल्प करके यहां से उठना कि घर में 10 सदस्य हो या 50 या 2 सदस्य हो, मेरी बस एक बात मानना, जब एक आग बने तो अपन को पानी बनने का प्रयास करना है। यदि पानी बन गए तो घर तुम्हारा बच जाएगा, खुशहालियां बचेंगी। बस थोड़ी देर पानी बन जाइए। पड़ोसी के भरोसे मत रहना कि हमारे घर में आग लगे तो पड़ोसी बुझाने आएगा। वो रामलाल पेट्रोल का डिब्बा लेके बैठा है कि कब आग लगे और कब इस पर मैं उड़ेल दूं। नहीं, जब एक गुस्सा करे दूसरा चुप हो जाए। ध्यान रखिए। सामने वाला गुस्सा करे, आप चुप हो जाइए। चुप कौन होगा, पत्नी या पति? बोलो, फैसला करो, कौन चुप? ओ, दादाजी कह रहे मैं चुप होऊंगा। जब सारी कसर निकाल ली अब चुप हो रहे हो तुम। बताइए कौन चुप होगा? दोनों में प्रवचन समाप्त करता हूं। पत्नी चुप हो या पति चुप हो? बोलो बोलो फटाफट बोलो। मुंह से नहीं निकल रहा है, नहीं सुधरोगे जिंदगी में। पत्नी को चुप होना चाहिए कि पति को? बोल। हाँ, पति को। तुम अपने घर को शांत नहीं रख सकती जिंदगी में, कितना भी मैं सिखाऊं। ध्यान रखना, ना पति चुप हो ना पत्नी चुप हो। आज के प्रवचन का सार, अंतिम बात, ना पति चुप हो ना पत्नी चुप हो। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, जो समझदार हो वो चुप हो जाए। दोनों में से यदि पति समझदार तो वो चुप हो जाए, और पत्नी समझदार तो वो चुप हो जाए। समझदार व्यक्ति ही चुप रहेगा, ना समझ व्यक्ति तो आग बनता ही रहेगा। ध्यान रखिए। समझदारी का परिचय दीजिए, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित होगा। अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। आप सबने सुना है, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। 2-3 बातें याद रखना बस, आग और पानी याद रखना। और जब क्रोध आ रहा हो सामने वाले को, 5 मिनट के लिए बोलना, इसका जवाब मैं आपको 5 मिनट बाद दूंगा। और क्रोध जब भी आए,
अपने बच्चों को कहना जब भी मैं क्रोध करूं रिकॉर्डिंग करना बेटा, और अकेले में सुनना कि हम क्रोध में कितने पागल हो जाया करते हैं। आपको एहसास हो जाएगा। भूत की भी चिंता मत करो और भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सुखी बनाओ। यही जीवन का संदेश है। कल पुनः उपस्थित हो। जय मां।